हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। आर्थ मैग्नेटिज्म यहाँ पर क्या कहता है कि जो हमारा पृथ्वी है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रूव्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रहता है। अब इसके बेसिस पे कुछ थियरीज़ दिया गया है, जो थियरीज़ हम पढ़ेंगे और ये हमारा सिलेबस के अंदर है। तो देखिए, ये है हमारा अर्थ और इसमें ऐसे तरीके से एक मैग्नेट रखा गया है, ऐसे तरीके से सोचा जाता है। अब सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि ये पृथ्वी का यहाँ पर ये होता है जियोमेट्रिकल नॉर्थ और ये होता है जियोमेट्रिकल साउथ। ऐसे तरीके से हमारा ईस्ट वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है और यहाँ पर होता है जियोमेट्रिकल साउथ और यहाँ पर होता है जियोमेट्रिकल नॉर्थ। यहाँ पर पिक्चर में ऐसे दिखाया गया है और ऐसे तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर काम करता है ऐसे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जियोमेट्रिकल नॉर्थ है और ऐसा सोचा जाता है कि ये गॉड ही ऐसे तरीके से जियोमेट्रिकल नॉर्थ और जियोमेट्रिकल साउथ के अलाइनमेंट सेम अलाइनमेंट में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ नहीं रखे हैं। मतलब ये पहले से ही पृथ्वी के सृष्टि से ऐसे तरीके से देखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ ऐसे तरीके से टिल्टेड है जियोमेट्रिकल नॉर्थ और जियोमेट्रिकल साउथ से। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। अब नेक्स्ट हम अगर देखें तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे तरीके से अगर आप आते हो तो ये पहली बात तो ये ऐसे घूमता है हमारा पृथ्वी और यहाँ पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम करता है। अगर आप देख सकते हो ऐसे तरीके से एरो दिखाया गया है, तो ऐसे 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 घूमता रहता है और इधर भी ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, ऐसे तरीके से काम करता है। अगर नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है NIA। N है नंबर ऑफ लूप्स। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ लूप्स अगर n है तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है NIA, म्यू इक्वल्स टू NIA। और ए की जगह आप रख सकते हो उसका सरकमफेरेंस जो होता है सरकमफेरेंस नहीं, ए इक्वल टू एरिया। जो एरिया होता है ए इक्वल्स टू एरिया और उस एरिया की जगह आप पाई आर स्क्वायर रखिए, आर इक्वल्स टू रेडियस होगा। म्यू इक्वल्स टू 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला होता है और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ होता है ये 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जस्ट ये आप पढ़ लीजिएगा कि मोल्टेन स्टेट में प्लस माइनस ऐसे होता है और अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूमता है तो करंट भी ऐसे घूमेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर ऐसे घूमता है तो उल्टी डायरेक्शन पे आपका करंट माना जाता है। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम करता है, ठीक है। वो भी करंट के डायरेक्शन पे। अगर आप करंट के डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे लगाओगे तो जो यहाँ पर होगा, आप हाथ से मदद से भी आप इसको कर सकते हो कि ऊपर डायरेक्शन पे अगर आप ऐसे घुमाओगे उंगलियों को और अगर आप ऊपर के डायरेक्शन पे आपका थंब रहेगा ऐसे तरीके से और आप हाथ को ऐसे घुमाओगे तो ये आई हो गया और ये डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड देता है बी, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाता है और ये होता है आई, ठीक है। ये लूप में अगर ऐसे तरीके से आई जा रहा है तो इसके ऊपर ऐसे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर ये तो सब नॉर्मली हम देखते हैं। मैग्नेटिक कॉम्पास आपको पता है कि जिस डायरेक्शन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन पे उसका निडल टिल्ट करता है और जाके रुक जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, जो न्यूमेरिकली से आता है जेईई मेंस पे, वो है एंगल ऑफ डीप
एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दो चीज़ है, एक होता है फाई और एक होता है थीटा। तो वही हम देखेंगे यहाँ पर। तो एक्चुअली क्या होता है आप देख सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसका सरफेस से जो इतना एंगल बन रहा है, अगर आपको जूम करके दिखाएं तो ये आप देख सकते हो कि ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, दिस इज़ द एंगल ऑफ डिप, और ये चेंज हो रहा है बार बार। ये है सरफेस और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ डिप है, और ये बार बार एंगल ऑफ डिप है और ये बार बार चेंज हो रहा है। सो आप बोल सकते हो कि एंगल ऑफ डिप चेंज होता है हमेशा, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। और जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये आपको याद रखना कि एंगल ऑफ डिप कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इससे पहले एक डायग्राम को समझिए कि दो चीज़ होता है यहाँ पर। एक होता है आपके पास ऐसे तरीके से, अगर आप एक टेबल रखोगे, कोई भी एक सरफेस है प्लेन में है, उस प्लेन से एक पास करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप उसको दो तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो। एक है जीएम मतलब जियोमेट्रिकल मेरिडियन, और एक है आपके पास एमएम मैग्नेटिक मेरिडियन। ऐसे तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसके अकॉर्डिंग आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो, और एक आप दूसरी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो, मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो दो तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो, जिससे इससे दो चीज़ निकल के आता है, दो कंपोनेंट निकल के आते हैं। तो दो कंपोनेंट टाइप ऑफ बोल सकते हो। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोमेट्रिकल मेरिडियन बिल्कुल ये कंपोनेंट ही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके डायरेक्शन पे BH होगा अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और मतलब BH मतलब हो जाएगा आपके पास हॉराइजेंटल कंपोनेंट ऑफ दिस B, और एक होता है BV मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट जो आता है वही चित्र यहाँ पर दिखाया गया, आप देख सकते हो कि एंगल विथ टेबल जो होता है वो कंफ्यूजिंग है। एंगल विथ टेबल आप नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर दो चीज़ होता है, डिपेंड्स करता है किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो। एक तो ये B जा रहा है, और एक चीज़ आप देख सकते हो कि इसके डायरेक्शन पे आप कर सकते हो, और एक आप इसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो। इसके रेस्पेक्ट में आपका ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हो जाएगा जियोमेट्रिकल मेरिडियन। तो ऐसे तरीके से हम कर सकते हैं। बाद में जाके इसका प्रॉपर एक पिक्चर है जिसको आपको दिखाएंगे। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब ये पूरा नोट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कुछ होता है तो ये होता है। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इसको आप मार्क करके रख दीजिए जब लिखोगे आप। और अगर आप PDF डाउनलोड करते हो तो इसको आप मार्क करके रखिए। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो सेम जो पिक्चर है मैं आपको दिखाया, वो सेम पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो साइंस है, नोटेशंस है कि मैग्नेटिक मेरिडियंस क्या है, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन क्या है, BV क्या है, P क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और एंगल ऑफ डीप अब आपको मैं बताऊंगा ये कैसे डिफाइन किया जाता है। पहले तो आपको ये सब नोटेशन क्लियर हो जाना चाहिए, देन आप एंगल ऑफ डीप समझने के लिए तैयार हो जाओगे। और एंगल ऑफ डीप क्या होगा आप इसको पढ़ सकते हो, एंगल विथ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप का एक और नाम है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ जो डीप होता है वो सेम चीज़ है। और वही चीज़ है कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है MF करके आप याद रख सकते हो, या ऐसे तरीके से कि ये होता है एंगल ऑफ डीप। इसके बीच में MM और MF के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल बिटवीन MM एंड GM। अगर आप MM और GM को देखोगे तो इसके बीच में जो एंगल होता है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट चलो, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही मैं बता दिया। और एक और चीज़ है, आप इसको देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, मैं पहले ही बताया कि ये BH है और ये BV है, क्योंकि आपको B को जो आप इसको डिज़ोल्व कर रहे हो, इसको
तो ये हो जाएगा BH और ये हो जाएगा BV। तो BH इक्वल टू B cos थीटा होगा, सॉरी cos फाई होगा, क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना है, फाई है, जो एंगल ऑफ डिप के नाम पे भी जाना जाता है। तो मतलब BH इक्वल टू, ये इम्पोर्टेंट है, B cos फाई। यहाँ पर याद रखना ये कोई ऐसा वैसा एंगल नहीं है, यही है एंगल ऑफ डिप। फाई जो है ये एंगल ऑफ डिप है। अब BV जो है वो सेम तरीके से आप B साइन थीटा लिख सकते हो, सॉरी साइन फाई लिख सकते हो, और फाई क्या है, फाई इक्वल टू एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप आपको याद रखना पड़ेगा फाई होता है और थीटा। आप नोटेशन पे मत जाओ, जस्ट आप कंसेप्ट को पकड़ो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी नोटेशन को बदल दिया जाता है, मतलब थीटा को एंगल ऑफ डिप से भी डिफाइन किया जाता है, कभी कभी कोई और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे जो एक बहुत अच्छा पिक्चर जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरे सर आप मुझे पढ़ाया था, तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली ये क्या है। कोई भी एक अगर आप मतलब पृथ्वी को ले लो, और पृथ्वी पे एक ऐसे तरीके से एक एक्सिस, मतलब पृथ्वी का अगर आप एक्सिस को लेते हो, और उस एक्सिस को लेने के बाद दो पेज लेते हो, एक पेज को आप उस एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर घुसा देते हो ऐसे तरीके से, ठीक है, ऐसे तरीके से घुसा देते हो, और एक पेज को आप दूसरी तरीके से थोड़ा सा टिल्ट करके घूम ऐसे तरीके से उसमें प्रवेश करवाते हो ऐसे तरीके से। तो दो चीज़ हो जाता है, ये जो दो पेज उसमें घुस रहा है, ठीक है, उससे ये पिक्चर निकल के आता है, एक बुक लाइक पिक्चर निकल के आता है ऐसे तरीके से, जिसमें आप देख सकते हो कि ऐसे तरीके से एक पिक्चर निकल के आता है। इसके बीच में एक एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है ये हम देखेंगे, और ये बहुत सारा बुक्स में ये एंगल ऐसे तरीके से इसको पिक्चोरियली रिप्रेजेंट किया जाता है कि ऐसे बुक लाइक एक मतलब स्ट्रक्चर दिया जाता है, और उसमें बताया जाता है कि ये जो बीच में जो एंगल है इसको क्या बोला जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जो आपको बताया कि जियोमेट्रिकल मेरिडियन और जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, सॉरी MM और GM, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप कोई भी एक मतलब कोई भी नहीं, हमारे पृथ्वी ले लो, और यहाँ पर आप पहले दो पॉइंट ले लो जो जियोमेट्रिकल जो हमारा एक्सिस होता है, जियोमेट्रिकल एक्सिस, उसको ले लो, और एक आपके पास मैग्नेटिक एक्सिस है ऐसे तरीके से टिल्ट करके। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है उससे आप जैसे तरबूज से ऐसे तरीके से मतलब दाग रहता है ना, डिज़ाइन रहता है ना, वैसे तरीके से ऐसे तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर दो, ठीक है। जैसे रबड़ बैंड को आप इसमें लगवा दिया हो आप इसको ऐसे तरीके से, और एक आप दूसरी तरीके से कीजिए इसके अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ऐसे, मतलब दो चीज़, एक तो है आपके पास जो ये एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे लगवाओ, ठीक है, और एक ये जो एक्सिस है मैग्नेटिक एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे लगाओ। तो अब इसको जस्ट एक पिक्चर से रिप्रेजेंट करो ऐसे तरीके से। ये जो एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग बहुत सारा रबर बैंड लगवाया गया है उस एक्सिस के अकॉर्डिंग, और एक है दूसरा जो ये वाला एक्सिस है उसका अकॉर्डिंग। तो जो ये वाला एक्सिस हो रहा है ये क्या है, ये जियोमेट्रिकल एक्सिस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप रबर बैंड लगवा रहे हो उसको जियोमेट्रिकल मेरिडियन बोलोगे। और जो दूसरा एक्सिस है ये स्काई कलर के एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर आप रबर बैंड लगा रहे हो तो वो स्काई कलर का एक्सिस क्या है, वो मैग्नेटिक एक्सिस है। तो मैग्नेटिक एक्सिस का अकॉर्डिंग आप जो लगवाओगे उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। तो बस इतना आपको याद रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब करने से हमारा फ़ायदा क्या है। इससे हमारा फ़ायदा यही है कि यहाँ से जो हमारा निकल के आता है ये वाला, और इसका जो नोट्स है ये आप पढ़ो,
क्या लिखा गया है इसमें, लिखा गया कि एवरी पॉइंट ऑन, ये देखो, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑन अर्थ, ऑफ अर्थ, ऑन अर्थ कुछ भी कर सकते हो, कैन बी कवर्ड बाय दिस टू लाइन्स, दो लाइन से हम पास कर सकते हैं। जैसे कोई भी रैंडम एक लाइन ले लीजिए पी पॉइंट, अब इस पी पॉइंट से याद रखिएगा कि ये जो पी पॉइंट से दोनों ही मेरिडियन पास कर रहा है, एक आपके पास जियोमेट्रिकल मेरिडियन, एक है आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन। यहाँ पर एक ऐसे तरीके से पास कर रहा है और एक आपके पास ऐसे तरीके से पास कर रहा है, दोनों ही पास कर रहा है। तो मतलब कोई भी पॉइंट आप इसको कवर कर सकते हो, कोई भी पॉइंट को आप इस दो लाइन से कवर कर सकते हो। एक होता है जियोमेट्रिकल मेरिडियन, एक मिनट, एक होता है आपके पास जियोमेट्रिकल मेरिडियन और एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए दोनों ही से ही पास कर रहा है। ये आपके पास जो है, ये आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये जो है आपके पास ये है जियोमेट्रिकल मेरिडियन। तो अब कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ पर आप ले सकते हो। इस पी पॉइंट से आप जियोमेट्रिकल मेरिडियन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों ही पास कर रहा है। तो आप इसको ऐसा कोई भी पॉइंट आप लीजिए, उससे ये दो जो मेरिडियन है वो पास करेगा ही करेगा। जस्ट इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जाके हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एक वो ही चित्र है जो हम यहाँ पर देखे थे, अब उसमें एक और फॉर्मूला निकल के आता है। वो क्या है कि ये वाला जो है ना, एक मिनट, ये आपके पास टेबल बन गया और टेबल में मान लीजिए ये ऐसे पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ये आपके पास मान लीजिए क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, और ये है जियोमेट्रिकल मेरिडियन। जियोमेट्रिकल मेरिडियन की ज़रूरत नहीं है, मैग्नेटिक मेरिडियन की ही ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप ले लीजिएगा ये एंगल, ये एंगल क्या है आपको पता है कि ये एंगल होता है एंगल ऑफ डिप, तो ये होता है आपके पास फाई, ठीक है। अब ये इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये तो नॉर्मली एक कार्व है। अब इस कार्व के कोई भी पॉइंट पे अगर आप उसको डिफ़ाइन करना चाहते हो मैथमेटिकली, तो हमें पता है वो टेंजेंशियली डिफाइंड होता है और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसके इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे अगर आप बी को डिफ़ाइन करना चाहते हो तो यही है, ये वेक्टर से आप डिफ़ाइन कर सकते हो, ये वाला वेक्टर से। और यहाँ पर आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए इस मैग्नेटिक मेरिडियन पे। आपको पता है कि ये कैसे होता है, ये हो जाएगा आपके पास बी कॉस फाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी साइन फाई हो जाएगा, यहाँ पर बी कॉस फाई और बी साइन फाई। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप टेन फाई निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिएगा, टेन फाई। तो टेन फाई कितना आ जाएगा, टेन फाई आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर ये जो है तो बी साइन फाई अपॉन में क्या होगा बी कॉस फाई, ऐसा होगा। तो बी साइन फाई इज इक्वल्स बी साइन फाई बाई बी कॉस फाई, ये हो जाएगा आपके पास टेन फाई। अच्छा एक मिनट, गलत कर रहा हूँ, कॉस फाई क्यों होगा, अच्छा कॉस फाई होगा क्योंकि, एक मिनट फिर से बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसे तरीके से ये जा रहा है ना, तो ये ऐसे है। अब इम्पोर्टेंट जो है कि यहाँ पर इसको BH से डिफ़ाइन कीजिएगा, इसको BH से डिफ़ाइन कीजिएगा और इसको BV से डिफ़ाइन कीजिएगा। इस P पॉइंट पे यहाँ पर टेंजेंशियली आप B को डिफ़ाइन कीजिएगा। उसके बाद ये फाई एंगल हो जाता है, तो आपके पास जो आंसर आता है वो है फाई इक्वल्स टू B, यहाँ पर पहले आपका BV लिया जाएगा और देन लिया जाएगा BH, क्योंकि उससे तो आपके पास LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाता है। तो वो टाइप ऑफ प्रूफ हो गया था मैं जो पहले दिखवाया था। तो यहाँ पर ये आपके पास फॉर्मूला आता है, मतलब इस फॉर्मूला से आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपके पास BH पता है, BV पता है, तो आप फाई निकाल सकते हो। आपके पास फाई पता है, फाई से आप साइन फाई कॉस फाई निकाल सकते हो। और अगर आप साइन फाई निकालते हो तो B के साथ साइन फाई करने से आपका BV आ जाता है, B के साथ कॉस फाई करने से BH आ जाता है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको मतलब इस
फॉर्मूला को और इस कंसेप्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बस यही मेरा बताने का यही लक्ष्य था, तो मैं ये उसको बता दिया। बस इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि वही चित्र जो मैं दिखा रहा था, ये वाला, ये बुक में आपको दिखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो अब देख सकते हो, अब ये एंगल को क्या बोलते हैं। देखो ये जो एंगल है ये वी है, ये बी है, जो मैं दिखाया था ऐसे टेबल बना के, ये बी है, ठीक है, ये बी भी है। तो ये एंगल कितना था, ठीक है, ये सॉरी ये बी भी था, ठीक है, और ये बी था। तो ये एंगल कितना था, ये वाला एंगल ये था 5, ठीक है, ये वाला एंगल क्या था 5 था। तो ऐसे तरीके से आप देख सकते हो कि जस्ट और कुछ भी नहीं, ये जस्ट एडिशनल कंसेप्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो चित्र है इससे बुक में समझाया गया जाता है। मैं पहले ही वो पेज वाला से समझा दिया था कि एक जो पृथ्वी है उसमें 2 पेज लगवाइए, एक आपके पास एक्सिस वाइज जो जियोमेट्रिकल एक्सिस वाइज, और एक आपके पास उस जियोमेट्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपका लीजिए एक एक्सिस, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर ही तो जियोमेट्रिकल एक्सिस के अलॉन्ग आप एक पेज लगवाइए, और उससे टिल्ट करके थोड़ा सा फाई एंगल पे कोई भी थीटा एंगल पे, कोई भी कुछ एंगल पे एक और पेज को घुसाइए। तो उससे एक ऐसे इंटरसेक्शन बनता है और एक बुक लाइक शेप बनता है। तो उससे हमें क्या पता चलता है, फाई पता चलता है। आपको याद रखना है सिर्फ यही चीज़ कि बी जो बी है, एक्चुअल बी है, कर्व वाला बी जो है, ये टेंजेंशियली बी है, उससे जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, इस दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो फाई है। इसको आपको ऐसे याद रख सकते हो, इससे आप मैग्नेटिक फील्ड फाई मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब एम फाई एम एफ फाई एम, इससे याद रख सकते हो। तो ये ट्रिक हो गया आपके पास। और सेम तरीके से एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को आप कैसे याद रखना है, फाई यहाँ पर लिखना है, और इसमें लिखना है क्या, जी एम, और यहाँ पर लिखना है क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है एम। सो एम और जी एम के बीच में जो एंगल होता है वो होता है फाई। तो बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही। एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बाकी कवर कर दूंगा, और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस और कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। बस ये अर्थ मैग्नेटिज्म आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से इस लेक्चर को डिज़ाइन किया गया है। तो बस और क्या, गुड बाय।